नमस्कार, मैं कुमार सैनी स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं अक्टूबर 2025 जो एडमिशन की लास्ट डेट है वो क्या रहने वाली है, किस तरीके से आपको एडमिशन लेना है और आपको एडमिशन लेने के टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। तो आइए इस सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप अगर अपने फ़ोन में NIS ब्राउज़र पर सर्च करेंगे सिंपली NIS, तो ये फर्स्ट पेज आपको NIS का यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब इसमें आने के बाद अब आप खुद चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको पता चलेगा कि NIS में कब कब एडमिशन होता है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, A to Z सारी जानकारी आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगी। कहीं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें आने के बाद अब आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे आने के बाद आप जाएंगे एडमिशन वाले सेक्शन में। एडमिशन वाले सेक्शन में जाने के बाद देन आपको जाना है इंपॉर्टेंट लिंक पे। इंपॉर्टेंट लिंक में जाने के बाद आपको यहाँ दिखेगा फीस रिलेटेड इंक्वायरीज पे आपको जाना है। अब ये अगर आप देखें तो ये NIS का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका जो फीस स्ट्रक्चर है पब्लिक एग्जाम का, पब्लिक एग्जाम बेसिकली 2 टाइम्स कंडक्ट होता है। एक होता है अप्रैल मई में, एक होता है अक्टूबर नवंबर में। तो अप्रैल मई वाला क्लोज हो चुका है 2025 वाला, एंड अक्टूबर वाला अभी ऑन है, वो भी बहुत जल्द क्लोज होने वाला है। तो किस तरीके से आपने अगर अभी तक एडमिशन नहीं लिया, अगर आप सोच रहे हैं तो किस तरीके से आप एडमिशन लेंगे ताकि आपका एडमिशन हो जाए। चलिए, जैसे कि ऑफिशियल साइट पे अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आने के बाद आपको जिस तरीके से यहाँ पे आपको फीस स्ट्रक्चर इसका दिख रहा होगा, इसमें आपका है जो मेल होते हैं यानी जो लड़के हैं उनका अमाउंट जो लग रहा है 2340 रुपये। ये 5 सब्जेक्ट का है आपका ये। ठीक है, और जो गर्ल्स होती हैं उनका लग रहा है 1890 रुपये। ठीक है, ये आपका हो गया 10th क्लास का। अब इसके नीचे आते हैं 12th क्लास का। 12th क्लास का आपका लग रहा है 2600 रुपये आपका लग रहा है, और गर्ल्स का लग रहा है 2150 रुपये। अभी पहले फीस थोड़ा कम था, अभी ये हाल फिलहाल में ये न्यू सेशन में इन्होंने अमाउंट बढ़ाया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट में अगर आते हैं, ये मैंने सिर्फ 5 सब्जेक्ट के हैं, ये 5 सब्जेक्ट का आपका है ये। अगर आप 5 सब्जेक्ट से एक भी सब्जेक्ट आप एक्स्ट्रा लेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। जैसे कि आप इसमें पढ़ सकते हैं, जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट जाएगा वैसे वैसे आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देना होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि जो अभी का जो एडमिशन कि जो आपका अभी जो फिलहाल का सेशन चल रहा है अक्टूबर वाला 2025 वाला, उसमें आपका लेट फाइन कैसे क्या लग रहा है। अगर आप देखिए 16 सितंबर से 31 जनवरी तक अगर आप एडमिशन ले लेते, अगर आप लड़के होते तो आपका 2600 रुपये विदाउट लेट फाइन लगता, अगर आप गर्ल्स होते हैं तो आपका 2150 रुपये विदाउट लेट फाइन लगता। बट अब तो ये डेट्स पार हो गई हैं, तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा अब कितना लेट फाइन लगेगा, क्या आगे का प्रोसेस है, कैसे क्या है, ये सारी जानकारी अभी हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, अब जो है 31 जनवरी टू 15 फेब यानी 1 जनवरी से 15 फरवरी तक जो था आपका 260 रुपये लेट फाइन लग रहा था, पर ये डेट भी पार हो गया, अब तो मार्च आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं 16 फेब टू 28 फेब, इसमें आपका 520 रुपये लेट फाइन लग रहा है। मतलब ये अमाउंट लेट फाइन का डेट मीन क्या होता है, 2600 रुपये में आप जोड़ दो ये 260 रुपये। ठीक है, अगर ये इस टाइम से इस टाइम अगर आप एडमिशन लेते तो ठीक है। अब ये पार हो गया, आप आ गए इस वाले में 520 वाले में, तो 520 आप जोड़ दो। ठीक है, अब क्या चल रहा है, ये लास्ट चल रहा है 1 मार्च से 15 मार्च। आज आप देखो आज 5 मार्च है और ये आपका अप्रोक्स 10 डेज है। अगर 10 डेज का अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो आपका अक्टूबर 2025 वाला जो सेशन है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, वो क्लोज हो जाएगा, फिर आप एडमिशन इस सेशन में नहीं ले पाओगे। और कितना लेट फाइन लगेगा, तो आपका लगेगा 910 रुपये। डैट मीन अगर आप देखो, अगर आप 2600 रुपये प्लस 910 रुपये ऐड करते हो तो ये आपका हो गया जीरो, ये हो गया आपका 3510, ये अमाउंट आपका लगेगा। तो अगर आप अभी एडमिशन लेने का सोच रहे हो और 5 सब्जेक्ट का आप लेना चाहते हो तो ये अमाउंट लगेगा। क्योंकि बहुत लोग ये एक्चुअल क्या है ना कि ये अमाउंट के लेके लोगों को या स्टूडेंट्स को ये जानकारी ही नहीं रहती है। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम NIS में आते हो, आपको ये पता नहीं है कि एग्जाम फीस कितना लग रहा है, आपको ये नहीं पता है कि इसका प्रोसेस क्या है, आपको ये नहीं पता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो बेसिकली आपको कुछ पता ही नहीं है। तो जो लोग जहाँ से भी आप अगर एडमिशन लेते हो तो आपको जो अमाउंट कहते हैं आपको यही लगता है कि हाँ इतना ही लग रहा है। मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप ग्राउंड लेवल पे आपके पास, जैसे अभी क्या है, अभी देखो आप अभी आपके पास टोटल 10 डेज है। ठीक है, आज 5 तारीख है, 15 तक लास्ट डेट है। ठीक है,
15 तक लास्ट डेट है। आप अपने नियर बाई साइबर कैफे जाओ, आप अगल बगल जाओ, ऑनलाइन फोन करो, आप उनसे अमाउंट पूछो क्या अमाउंट लग रहा है। सब जगह अलग अलग अमाउंट कहेंगे, कोई कहेगा 10,000, कोई कहेगा 15,000, कोई कहेगा 12,000, कोई कहेगा 8,000। तो सब लोग का अमाउंट अलग अलग है। तो आपके माइंड में क्या आएगा? आपके माइंड में ये आएगा कि ये अलग अलग अमाउंट क्यों मतलब कह रहे हैं। तो अलग अलग अमाउंट वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका मेन पर्पस ही यही है कि बच्चों को जानकारी नहीं है, जो वो अमाउंट बताएंगे वो आप दे दो। क्योंकि उन्होंने कहा, एग्जाम्पल के लिए उन्होंने कहा 10,000 रुपए, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि हाँ हो सकता है 10,000 रुपये इसमें लगता हो। तो इसलिए आप अपने लेवल पे इंक्वायरी करिए। फिर भी चीज़ें अगर समझ में नहीं आती है NIS के बारे में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे आप होम पेज पे आओगे, आप यहाँ पे आने के बाद जो है आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। ये देखिए, टोल फ्री आपको हेल्पलाइन नंबर है यहाँ पे दिया हुआ है। आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हो, आप अपनी इंक्वायरीज क्लियर कर सकते हो। अब बहुत लोग का ये भी मिथ होता है कि हम ऑथोराइज सेंटर हैं या ये हैं या वो हैं। आप इस नंबर पे फ़ोन करिए और उनसे पूछिए क्या जो CSC सेंटर वाले हैं, क्या इन्हीं के पास परमिशन होता है एडमिशन करने का, ये क्या होता है। वो आपको साफ साफ कहेंगे। NIS हेडक्वार्टर हो या NIS रीजनल सेंटर हो, उनके यहाँ भी अगर आप एडमिशन के लिए आप जाओगे, वो कहेंगे सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, आपको खुद एडमिशन लेना होगा। तो फिर ये लोग क्यों कहते हैं कि हम आपको एडमिशन करके देंगे? तो ये एक बच्चे को बदगलाने वाली बातें होती हैं, क्योंकि आपको तो जानकारी नहीं है ना, आपको NIS के बारे में N भी नहीं पता है। तो इसलिए इस चीज़ का वो फायदा उठाते हैं। और जब एक बार उन्होंने पैसे आपसे ले लिए, सब कुछ कर दिया, तो फिर उसके बाद तो फिर आपको है ये। इसलिए आपके पास अभी टाइम है, क्योंकि लेट फाइन उतना ही लगना है। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में मैं सारी जानकारी आपको दे दूंगा, आप एडमिशन ले सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप सेल्फ भी एडमिशन आप ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। इसी वाले सेक्शन पर अगर आप नीचे आएंगे, यहाँ नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एडमिशन का सेक्शन करके लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस पर आपको क्लिक करके फिर से एडमिशन वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या होता है कन्फ्यूजन कि हमको कहाँ लेना है, ठीक है, यही प्रॉब्लम होता है। तो आपको जाना है अकेडमिक में। अकेडमिक में आप जैसा कि देख रहे होंगे स्ट्रीम 1 अक्टूबर 2025, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ये आपको सारी डिटेल आपको फिल करनी है और देन आपको एडमिशन लेना है। प्रॉब्लम इसमें क्या आती है? प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि अगर आपने कोई भी माइनर गलती कर दी तो आपको प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम ये होगा NIS आपका एडमिशन कंफर्म नहीं करेगा। मतलब जब तक वो आप गलती ठीक नहीं कर लेते हैं तब तक NIS आपका एडमिशन कंफर्म नहीं करेगा। जैसे कि आपने अगर कोई डिटेल गलत डाल दी हो, जैसा भी आपने अगर हल्का सा भी फॉर्म अगर आपने इधर उधर किया, तो NIS आपका एडमिशन रिजेक्ट नहीं करता है। वो आपको मल्टीपल टाइम्स देता है कि आप अपना करेक्शन कर लीजिए, और करेक्शन भी सारा इसका ऑनलाइन ही होता है। तो आप खुद ये सारी चीजें कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चों को फॉर्म भरने नहीं आता है, या उनको ऐसा लगता है कि अगर मेरे से कुछ मिस्टेक हो गया तो क्या होगा, वो डर जाते हैं या क्या होगा। तो इसी चीज का लोग फायदा उठाते हैं। तो आप भी एडमिशन कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ा चीज नहीं है। बट लोगों से इसलिए मतलब ये कहा जाता है कि अपने आप ना करें, क्योंकि एक भी गलती आपको क्या है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे प्रॉब्लम होने का मतलब मैंने बताया ना, अगर आपने कुछ भी मिस्टेक किया तो NIS आपको 2 तरीके से आपको इस चीज़ की जानकारी देता है कि अपनी गलती आप सुधार सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो आपका जो ईमेल होता है, ईमेल यानी आपका जीमेल आईडी जो आप देते हैं, उसमें आपको उस चीज़ का वो नोटिफिकेशन देता है वहाँ से कि आप अपनी ये जो गलती है इसे आप सुधार लीजिए। सेकंड, आप अगर अपना यहीं पे NIS में आएंगे, NIS में यहाँ पे आने के बाद अगर आप देखेंगे स्टूडेंट लॉगिन है, ठीक है। अगर आप NIS में अपना एडमिशन ले लिया अपने आप, या कहीं से भी आपने लिया, क्योंकि तो उसमें कैसे आप चेक करोगे कि आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है? तो ये होता है, यहाँ पे आने के बाद आपका यूजर नेम और पासवर्ड मांगता है। यूजर नेम पासवर्ड जैसे ही जब आप एडमिशन आप लेते हो, बेसिक डिटेल अगर आप डालते हो, तो उसमें आपका फोन नंबर और जीमेल भी होता है, उसमें OTP आती है। OTP फिल करने के बाद देन आपके पास यूजर नेम पासवर्ड आ जाता है, ठीक है। तो यूजर नेम पासवर्ड आप यहाँ पे फिल करते हो। यहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा, वहाँ सारी डिटेल आपकी होगी। वहीं पे ऊपर के सेक्शन में आप देखोगे नोटिफिकेशन लिखा होगा 3 डॉट करके, वहाँ पे आपको सारी जानकारी, वहाँ पे भी वो नोटिस बाय नोटिस देते हैं आपको कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 8 बार नहीं, मल्टी बार टाइम्स जब तक आपका एडमिशन का टाइम रहता है तब तक वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं कि अपनी गलती आप सुधार लें, ठीक है। तो इसमें कोई एडमिशन का कोई ऐसा वो नहीं है कि हाय तौबा है कि आप खुद नहीं कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत है, कैसे लेना है, NIS का टाइप क्या है, हर चीज़ ऑलरेडी आपको NIS ने सारी जानकारी दे रखी है। फिर भी लोग जो हैं बहुत सारे, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा मिसगाइड करते हैं। उनको इस तरीके से उनके सामने बात रखते हैं कि बच्चे खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में ये बात सही है या नहीं है। तो आप अपने ग्राउंड लेवल पे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए।
कुछ भी समझ में नहीं आता है, एनआईएस का ऑफिशियल नंबर है, एनआईएस का ऑफिशियल जीमेल है, उनमें मेल करिए, उनसे बात करिए, सारा प्रोसेस समझिए, फिर देन एडमिशन लीजिए, ठीक है।